नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी और हमारे साथ हैं अजय कुमार जी, जो रोज आप देखते होंगे ये हमसे सवाल पूछते हैं और मैं बताता हूं। लेकिन आज जो है मैं आपके बीच आया हूं इसलिए क्योंकि मामला ही कुछ ऐसा है। मामला ऐसा है कि बीजेपी द्वारा अपने कार्यकर्ताओं और आम जनता को फोन किया जा रहा है ताकि वे बीजेपी के पक्ष में मतदान करें। अब उनका जो सुझाव है वो मोदी जी तक पहुंचाने के लिए भी पूछा जा रहा है, संदेश क्या है जनता का। अब ऐसे में गया के एक व्यक्ति के पास फोन किया गया और उनका जो रिप्लाई आया है वो अजय जी के पास भी उन्होंने भेजा है और उन्होंने खुद बताया है कि वो कितने बड़े क्षुब्ध हैं। उनकी बातों से ऐसा लगता है कि जीतन राम मांझी के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं में कितना गुस्सा है और बीजेपी को इन बातों को आगे कैसे ध्यान में रखना है, इस बात के लिए भी एक संदेश हो सकता है। जी बिल्कुल। तो अजय जी, क्या हुआ था, कैसे, कौन है ये जो आपको भेजे हैं? तो राकेश जी, ऐसा है कि अभी डिजिटल क्रांति का दौर चल रहा है और इसका पूरा पूरा फायदा जो है सभी पार्टियां उठा रही हैं। तो इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी मीडिया सेल के द्वारा अभी सभी वोटरों को, आम जनता को और अपने कार्यकर्ताओं को फोन करके बीजेपी के पक्ष में वोट करने के लिए आग्रह किया जा रहा है। तो उसी में एक कार्यकर्ता हैं और वोटर हैं गया के अमरिंदर कुमार। तो उनके पास जैसे ही फ़ोन गया तो उन्होंने पूरी गंभीरता के साथ उसको सुना और जैसे ही मीडिया सेल के द्वारा पूछा गया कि आपके लिए, आपके पास अगर कोई संदेश है मोदी जी को पहुंचाने के लिए तो बताइए। तो संदेश के रूप में उन्होंने पूरा जो भी व्यवस्था थी टिकट वितरण का गया में, उसके ऊपर अपना पूरा जो है गुस्सा जताया है और उसको आप देख सकते हैं, जनता को दिखा सकते हैं, दर्शक को दिखा सकते हैं। तो देखिए, हम लोग इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करते हैं। उन्होंने जो ऑडियो भेजा, जो वायरल भी हो रहा है, गया में कई जगह पे ये चल रहा है और ये जीतन राम मांझी को परेशानी पहुंचाने वाला है। तो सुन लीजिए जरा क्या उन्होंने बोला, कैसे फोन आया। जी नमस्कार सर, मैं भाजपा प्रदेश कार्यालय पटना से वंदना कुमारी बात कर रही। क्या मेरे अमरिंदर कुमार जी से हो सकती है? कहाँ से बोल रही हैं? भाजपा प्रदेश कार्यालय पटना से बात कर रही हूँ। किस लिए? सर, आप सभी के आशीर्वाद से मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा पूरी ईमानदारी और निष्ठा से देश सेवा में लगी हुई है। सर, 2047 तक मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए आने वाले लोकसभा चुनाव में आपकी अहम भूमिका होगी। सर, इसी दिशा में आप अनुरोध है कि आप अपना और अपने आसपास के 10 परिवारों की जिम्मेदारी लें और चुनाव वाले दिन कमल का बटन दबाकर भाजपा को विजयी बनाएं और मोदी जी को और मजबूती प्रदान करें। सर, मोदी जी के पास कोई संदेश है तो हमें बताइए, हम आपका संदेश उन तक पहुँचाएंगे। कोई संदेश देना चाहेंगे? संदेश देना चाहेंगे कि गया में जो मोदी जी टिकट दिए हैं जीतन राम मांझी को, जी, वो एक हिंदू विरोधी आदमी है। वो देवी देवताओं को गाली बकने वाला व्यक्ति है और जितने हिंदूवादी छवि के जितने अच्छे अच्छे लोग थे, जैसे प्रज्ञा सिंह ठाकुर, नुपुर शर्मा, वरुण गांधी, रमेश बिधूड़ी, इन सबों का टिकट भाजपा ने काट करके और सिर्फ हिंदू को डरा करके वोट लेने की रणनीति बना करके, और हिंदुओं को सिर्फ डराए रखना है और वोट लेना है, ठीक है। और गया में, गया विष्णु की धरती है, गया पितरों की धरती है, और यहाँ एक विधर्मी को टिकट दिया गया है जीतन राम मांझी के रूप में। तो ये अक्सर देवी देवताओं को गाली बकते हैं, अन्य लोगों को कहते हैं कि ये विदेशी हैं, ये दोगले हैं, इनका भारतीयता इनकी जो है उस पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। तो ऐसे लोगों को जो गया में टिकट दिए हैं, गया विष्णु नगरी में, तो ये भाजपा के लिए बहुत बड़ी आत्मघाती कदम है। टिकट उन्हें नहीं मिलना चाहिए। नहीं, जीतन राम मांझी को हम लोग भाजपा को हिंदुत्व के नाते वोट देते हैं। हिंदुत्व के नाम पर सिर्फ भाजपा को हम लोग वोट देते हैं और हिंदू धर्म को गाली देने वाला जीतन राम मांझी को गया में टिकट देना, ये हिंदुओं के मुंह पर एक करारा तमाचा से कम नहीं है। जी, मैं तो जीतन राम मांझी का कम से कम 500 वोट में बिगाड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। जीतन राम मांझी का 500 वोट मेरे द्वारा बिगाड़ा जाएगा। उनके वोट मेरे को देने की बात तो अलग, मेरे द्वारा कम से कम 500 लोगों को मैं चला रहा हूँ, कैंपेन भी मैं चला रहा हूँ सोशल मीडिया के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, पर्सनल, कि गया जैसे टाउन में, गया जैसे विष्णु नगरी में, गया जैसे पावन पवित्र जगह का एक जो लोकसभा संसदीय क्षेत्र का मेरा प्रतिनिधि हो, जीतन राम मांझी जैसा विधर्मी
जीतन राम मांझी जैसा जी देवी देवताओं को अपमान करने वाला व्यक्ति नहीं होना चाहिए। ये भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ठीक तक है। अगर आप बात पहुंचा सकती हैं तो पहुंचा दीजिएगा। ठीक है सर, पूरा कोशिश करेंगे सर। हाँ, तो अजय जी, बातें तो बड़ा इंटरेस्टिंग है और ये जीतन राम मांझी के लिए बड़ा सिरदर्द होने वाला है। बिल्कुल, जब जीतन राम मांझी आरजेडी के साथ हुए थे, महागठबंधन के साथ हुए थे, तो उस समय उन्होंने सनातन के ऊपर बड़ा ही कड़ा प्रहार किया था, विष्णु पद को लेकर किया था और हिंदू देवी देवताओं को लेकर भी उन्होंने बहुत ही इस तरह का भाषण दिया था कि लोगों में काफ़ी गुस्सा है। और वो गुस्सा आप देख सकते हैं कि जो दर्शक ने ऑडियो के माध्यम से भेजा है मुझे, वो लोगों ने देखा भी और उससे साफ साफ पता चलता है कि मांझी के लिए कितना बड़ा टेंशन और सरदर्द। ये ऑडियो अगर वायरल हो जाएगा तो निकल के आएगा सामने। हाँ, तो ये ऑडियो तो वायरल है और हम इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करते हालांकि, लेकिन ये संदेश जो अमरेंद्र कुमार ने भेजा है और गया के जीतन राम मांझी की जो टेंशन बढ़ा रहा है, तो देखिए चुनाव के एन मौके पर इस तरह के कई ऑडियो वायरल किए भी जाते हैं। इसमें कई फेक भी होते हैं और कई जेन्युइन भी होते हैं। तो वीडियो ऑडियो कैसा है ये आप निर्णय करें, लेकिन जो मामला चूंकि हमारे दर्शक हमारे पास भेज रहे हैं तो उसको आपके बीच लाना हमारा उद्देश्य भी था, ताकि हम अपने दर्शकों को भी ये बता सके कि नहीं, उनकी बातों को भी रखने के लिए एक मंच है। तो चलिए आप समझिए, चुनाव का समय है, मतदान का समय है, आप अपने विवेक से अपने हिसाब से मतदान करें और देश के निर्माण में अपनी भागीदारी निभाएं। राकेश जी, पार्टी के लिए भी एक आई ओपनर है, तो पार्टी भी इसके ऊपर गंभीरता से सोचेगी। निश्चित रूप से, तो निश्चित रूप से। आप इसको वीडियो को देखिए और अपने विवेक का परिचय देके मतदान कीजिए और हम दोनों का नमस्कार स्वीकार कीजिए। नमस्कार।